अगर आपको लगता है कि मैं हार चुका हूँ, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं बार बार फेल हो जाता हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि क्यों ज़्यादातर लोग कभी सफल नहीं हो पाते, क्यों कुछ लोग बार बार फेल होते चले जाते हैं, और ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आप हर बार हर काम में सफल होते चले जाएं। देखिए, दुनिया का हर इंसान सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है। हर इंसान खुशी को पाना चाहता है और गमों से दूर भागना चाहता है, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। आज ज़्यादातर लोग खुशी के लिए तरस रहे हैं और गमों से घिरे हुए हैं। देखिए, सक्सेस और फेलियर, इनका सीधा संबंध खुशी और गम के साथ है। आज जो लोग सफल है वो खुश हैं और जो लोग सफल नहीं है वो दुखी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सफल होने के बावजूद भी कुछ लोग दुखी रहते हैं। ऐसा तब होता है जब आप कोई ऐसा गोल अचीव कर लेते हैं जो गोल आपका था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो बचपन से आपका सपना पायलट बनने का था, लेकिन घर वालों के दबाव के चलते आपने मेडिकल की पढ़ाई कर ली और आपने अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम्स भी पास कर लिए और आप डॉक्टर भी बन गए। अब दुनिया की नज़र में तो आप सफल हैं, लेकिन आप अंदर से हमेशा दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सपना पायलट बनने का था, डॉक्टर बनने का नहीं। तो कुल मिलाकर क्या है कि सक्सेस और फेलियर का सीधा संबंध खुशी और गम के साथ होता है। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि ज़्यादातर लोग सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं और बार बार फेल होते चले जाते हैं। अब इसका कारण जो है, ध्यान से समझिए। देखिए, जब आप किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उसे अचीव नहीं कर पाते, आप फेल हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है? आपको दुख होता है, गम होता है, आपका जो मन है वो दुखी हो जाता है। उस दुख को कम करने के लिए आप अपने मन को तसल्ली देते हैं। और तसल्ली कैसे देते हैं? आप एक्सप्लेनेशंस देंगे, आप कुछ ऐसे रीज़न बताएंगे जिससे कि आपके मन को ये लगे कि भैया फेल होना तो निश्चित था। मेरी तो जैसे सिचुएशन बहुत ख़राब थी, मेरे घर का माहौल ठीक नहीं था, मेरे ऑफिस का माहौल ठीक नहीं है, मेरा बॉस ख़राब है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो जब आप इस तरह के कारण अपने आप को बताते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके मन को ये लगने लगता है कि हाँ, जो है इस तरह की सिचुएशन में तो जो है फेल होना तो निश्चित था। तो आपका जो दुख है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब यहाँ इस बात पर ध्यान देना कि आपका दुख तो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही वो चिंगारी भी कम हो जाती है जो ज़रूरी थी और ज़्यादा बेहतर तरीके से कोशिश करने के लिए। अब जब ये चिंगारी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से जब आप दोबारा उस गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो आप उतने अच्छी तरह से एफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे। आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आप दोबारा फेल हो जाएंगे। और जब दोबारा फेल होंगे, दोबारा दुख होगा, तो आप दोबारा से अपने मन को वही एक्सटर्नल कारण बताएंगे कि मैं इस वजह से फेल हो गया। और जैसे ही आपके मन को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये तो जो है मतलब नॉर्मल था, फेल तो होना ही था, फिर वो वापस दुख तो कम हो जाएगा, लेकिन आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा लो हो जाएगा। और हर बार जो आपके एफर्ट्स हैं वो लो होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से आप बार बार फेल होते चले जाते हैं। अब देखिए, मेरी एक बात को ध्यान से समझिए। आप जो अपने आप को ये एक्सटर्नल कारण बताते हैं कि मेरे घर का माहौल ठीक नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी थी, मैंने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई नहीं करी, मेरे ऑफिस का माहौल ठीक नहीं है, मेरा बॉस ठीक नहीं है। देखिए, जो ये सिचुएशन है ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके साथ इस तरह की सिचुएशन है, बल्कि उनकी सिचुएशन हो सकता है कि आपसे भी ज़्यादा ख़राब हो। और सिचुएशन के बारे में आप ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सिचुएशन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कब कैसी क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाए कुछ नहीं पता, आपका कंट्रोल है सिर्फ अपने आप पर। तो ये जो बार बार फेल होने वाला सिलसिला है, ये क्यों होता है? जब भी आप फेल होते हैं, आपको दुख होता है, आपका मन दुखी होता है। उस दुख को कम करने के लिए आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, बहाने बनाते हैं, एक्सटर्नल कारण बताते हैं, जिसकी वजह से आपका दुख तो कम होता है, आपके मन को तसल्ली तो मिलती है, लेकिन उसकी वजह से आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और अपने गोल को अचीव करने की आपकी चाहत और ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा कम कोशिशों के साथ एफर्ट्स लगाते हैं और आप फिर से फेल हो जाते हैं। और यही साइकिल चलती रहती है।
लेकिन अगर आपको इस साइकिल को तोड़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आप हर बार हर काम में सफल होते चले जाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि अगर मैं फेल हुआ हूँ तो अपनी खुद की गलतियों की वजह से हुआ हूँ, किसी बाहरी कारण की वजह से नहीं। सबसे पहले आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मैं अपनी खुद की वजह से फेल हुआ हूँ, किसी दूसरे की वजह से नहीं। अब आपको क्या करना है, आप जो ये अपने आप को बहाने बताते हैं, एक्सटर्नल कारण बताते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मैं इस वजह से फेल हुआ, इस चीज़ को आपको पूरी तरह से बंद करना है। क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे मान लो आपने गोल को अचीव करने की कोशिश करी लेकिन आप फेल हो गए, और जब आप फेल हुए तो आपको दुख हुआ, आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। लेकिन इस बार आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, आपने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई कारण नहीं बताया। आपने क्या कहा कि भैया फेल हुआ हूँ मैं अपनी खुद की वजह से। आपने अपनी गलतियों को पहचाना और आपने खुद से बोला कि जो गलतियाँ मैंने इस बार की है वो मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आपके मन के अंदर वापस ये इच्छा जगेगी कि मैं सफल हो सकता हूँ, मैं अभी भी जीत सकता हूँ। तो क्या होगा, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी और ज़्यादा बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। और इस बार आप जब दोबारा अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो आप और ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि इस बार आप सफल हो जाएंगे। और अगर आप फेल भी हुए तो भी क्या होगा, आपको दोबारा से दुख होगा, आप दोबारा से ये एक्सेप्ट करेंगे कि मुझसे ये गलतियाँ हुई है और इन गलतियों को मुझे सुधारना है। आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा, आप दोबारा से और ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। और अगर आप एक दो बार फेल हुए तो आप कब तक फेल होंगे, एक ना एक दिन तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे ही होंगे। क्योंकि ये जो साइकिल है रियलाइजेशन वाला, जिसमें आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भैया मैं किसी और चीज़ की वजह से फेल नहीं हो रहा, खुद की वजह से हो रहा हूँ, तो इस साइकिल में क्या है कि हर बार आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, हर बार आपके जो एफर्ट्स हैं वो और ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। तो इसलिए एक ना एक दिन तो आपका सफल होना निश्चित है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करो और अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको दुख होगा, लेकिन उस दुख को कम करने के लिए आप कोई बहाने मत दो, कोई एक्सटर्नल कारण मत बताओ, कोई एक्सप्लेनेशन मत दो। आप ये एक्सेप्ट करो कि आप अपनी खुद की गलतियों की वजह से फेल हुए हो और उन गलतियों को पहचानो। इससे आपका दुख और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और बढ़ेगा। लेकिन ये दुख ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आपको जब प्यास लगती है तब पानी की वैल्यू समझ में आती है। जब ज़्यादा देर हम धूप में खड़े रहते हैं तब हमें छाया की वैल्यू समझ में आती है। उसी तरह से जब हमें ज़्यादा दुख होता है तब हमारे मन के अंदर सक्सेस पाने की, सफल होने की, जीतने की इच्छा ज़्यादा बढ़ती है। तो जब आप ये रियलाइजेशन करोगे कि भैया मैं अपनी खुद की गलतियों की वजह से फेल हुआ हूँ, और आप अपनी गलतियों को पहचानोगे और खुद से बोलोगे कि इन गलतियों को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, तो इससे क्या है, आपके अंदर और ज़्यादा इच्छा जगेगी सफल होने की, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा और आप और बेहतर तरीके से एफर्ट्स लगाएंगे और एक ना एक दिन सफल होकर रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।